नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और यूएसए के बीच खेला गया T20 वर्ल्ड कप 2024 का 25वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 के 25वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रोहित शर्मा की भारतीय टीम के सामने एरॉन जॉन्स की यूएसए की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यूएसए की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से यूएसए के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शयन जहांगीर और स्टीवन टेलर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पारी का पहला ही ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह के मंसूबे तो कुछ और ही थे और इस पहले ही ओवर की पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शयन जहांगीर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। शयन जहांगीर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। शयन जहांगीर के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब यूएसए की टीम की तरफ से एंड्रेस गॉस को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर में यहीं पर नहीं रुके और अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज एंड्रेस गॉस को भी हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया और एंड्रेस गॉस 5 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। यूएसए की टीम भारतीय टीम की गेंदबाजी को भी कमजोर समझ बैठी थी और इसका खामियाजा उन्हें पहले ही ओवर में भुगतना पड़ा था। अब यूएसए के कप्तान एरॉन जॉन्स को पारी के दूसरे ही ओवर में बल्लेबाजी के लिए आना पड़ा था और फिर यहां से स्टीवन टेलर और कप्तान एरॉन जॉन्स ने मिलकर भारतीय टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। यूएसए के कप्तान एरॉन जॉन्स ने तो एक शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खुला था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या ने यूएसए के कप्तान एरॉन जॉन्स को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। एरॉन जॉन्स 22 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब यूएसए की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। पाकिस्तान की गेंदबाजी की तरह भारतीय गेंदबाजों को भी आसान समझना यूएसए की इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी गलती साबित हो रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार उतरे थे और फिर यहां से नए बल्लेबाज नीतीश कुमार ने सेट हो चुके स्टीवन टेलर के साथ मिलकर फिर एक बार एक और साझेदारी बनाना शुरू कर दिया था। अब स्टीवन टेलर इस मुकाबले में पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजी पर वह आसानी से रन भी बना रहे थे। तो वही इसी बीच पारी के 12वें ओवर में अक्षर पटेल को एक शानदार छक्का स्टीवन टेलर ने लगा दिया था, लेकिन अक्षर पटेल ने भी इसी ओवर में कम बैक करके दिखाया और सेट हो चुके स्टीवन टेलर को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। स्टीवन टेलर 30 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हो गए। दबाव अब पूरी तरह यूएसए की बल्लेबाजी पर था। अब यूएसए की रणगति पूरी तरह धीमी पड़ चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कोरी एंडरसन मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे नीतीश कुमार ने अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या की एक ही ओवर में नीतीश कुमार ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। तो वही उनके साथ बल्लेबाजी करने आए कोरी एंडरसन ने भी एक गजब का छक्का लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर बुलाए गए अर्शदीप सिंह ने सेट हो चुके नीतीश कुमार को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश कुमार 23 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन जो भी यूएसए का बल्लेबाज मैदान में उतर रहा था वह आते ही बड़े शॉट खेलने से हिचकिचा नहीं रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए आए हरमीत सिंह ने भी आते ही एक गजब का छक्का भारतीय टीम के सबसे दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को लगा दिया था। इन अंत के ओवरों में यूएसए की टीम के लिए तेजी से रन बन रहे थे, जिसने कप्तान रोहित शर्मा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या पर भरोसा दिखाया और हार्दिक पांड्या ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और सेट हो चुके कोरी एंडरसन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। कोरी एंडरसन 12 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही उसके अगली ही ओवर में हरमीत सिंह को अर्शदीप सिंह ने ऋषभ पंत के ही हाथों कैच आउट कर दिया। हरमीत सिंह 10 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अब यूएसए की टीम ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था। कप्तान रोहित शर्मा की कप्तानी ने फिर एक बार सभी के दिल जीत लिए थे और फिर अंत के ओवरों में यूएसए की टीम को थोड़े बहुत कुछ रन मिले और फिर इसी के चलते यूएसए की टीम ने 110 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के आगे रखा। उसके बाद यूएसए से मिले 111 रनों के लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम की दिल और धड़कन कहे जाने वाले 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे।
भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विश्व के सबसे महान बल्लेबाज विराट कोहली के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन भारतीय टीम की इन उम्मीदों को पारी के पहले ही ओवर में एक विशाल झटका लग गया और गेंदबाजी पर आए सौरभ नेत्रवलकर ने विराट कोहली को ही एंड्रेस गॉस के हाथों कैच आउट कर दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। विराट कोहली के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से गजब के फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और ऋषभ पंत ने भी आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। लेकिन तभी फिर एक बार अपना अगला ओवर डालने आए सौरभ नेत्रवलकर ने भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को हरमीत सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। रोहित शर्मा 6 गेंद में बस 3 रन बनाकर आउट हो गए। सौरभ नेत्रवलकर ने अकेले के दम पर पूरा मुकाबला ही पलट दिया था। शुरुआत में ही भारतीय टीम ने अपने 2 सबसे बड़े बल्लेबाजों को अब खो दिया था। अब मैदान पर सूर्य कुमार यादव उतरे थे, लेकिन इससे पहले के मुकाबलों में भी सूर्य कुमार यादव कुछ अच्छा प्रदर्शन करके नहीं आए थे। लेकिन इसके बावजूद अपनी टीम को मुश्किल में देखकर सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और यूएसए की खतरनाक दिख रही गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। सूर्य कुमार यादव ने तो पारी के 5वें ओवर में लाजवाब गेंदबाजी कर रहे सौरभ नेत्रवलकर को एक अद्भुत छक्का लगा दिया था। अब दोनों की यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए अली खान ने सेट हो चुके और शानदार फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे ऋषभ पंत को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 20 गेंदों में 18 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत का विकेट भारतीय टीम के लिए इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा झटका था। दबाव पूरी तरह भारतीय टीम पर था। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को भेजा गया था, लेकिन अब यूएसए की गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रही थी। दबाव अब पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजी पर दिख रहा था। अब सभी की नजरें सूर्य कुमार यादव की ऊपर टिकी हुई थीं। अब रिक्वायर्ड रन रेट यहां से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा था। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की इस साझेदारी पर अब दबाव लगातार बढ़ रहा था। यूएसए की गेंदबाजी के सामने रन बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था और फिर अपनी टीम को मुसीबत में देखकर सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की इस जोड़ी ने धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से अब भारतीय टीम को जीत के लिए आखिरी 4 ओवरों में 24 रनों की जरूरत थी। सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की यह जोड़ी खतरनाक फॉर्म में नजर आ रही थी। लेकिन पारी के 17वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्लेबाजी का असली जलवा दिखाया और इस ओवर में एक चौका और एक अद्भुत छक्का लगाते हुए इस ओवर में ही 15 रन बना लिए। अब मुकाबला यूएसए के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। सूर्य कुमार यादव ने अकेले के दम पर पूरा मुकाबला ही भारतीय टीम की तरफ अब मोड़ दिया था। तो वहीं इसी के साथ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की 50 रनों की इस मुकाबले की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी हो गई और फिर इसी बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना इस मुकाबले का ऐतिहासिक अर्धशतक भी पूरा कर लिया। सूर्य कुमार यादव की इस पारी के लिए सभी ने खड़े होकर तालियां बजाई। इस पारी में और इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार असली सूर्य कुमार यादव इस मुकाबले में हमें देखने को मिले थे और फिर इसी सूर्य कुमार यादव की अद्भुत पारी की बदौलत भारतीय टीम ने अंत में यूएसए की टीम को इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 विकेट से हरा दिया। दोस्तों, इस सांस से रोक देने वाले महामुकाबले में यूएसए की टीम ने विश्व की सबसे बेहतरीन भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी और अंत तक इस लो स्कोरिंग और सबसे रोमांचक महामुकाबले में भारतीय टीम को लगातार दबाव में रखा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम की बल्लेबाजी ने भी इस मुकाबले में कभी भी हार नहीं मानी और इस मुकाबले को अंत में जाकर अपने नाम कर लिया। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी के इस मुकाबले में असली हीरो साबित हुए सूर्य कुमार यादव। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव इससे पहले मुकाबलों में खराब फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए सूर्य कुमार यादव असली संकट मोचक साबित हुए। एक समय पर भारतीय टीम इस मुकाबले में बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव की मैदान में एंट्री हुई और सूर्य कुमार यादव ने भी आखिर तक हार नहीं मानी और भारतीय टीम को जीत दिला दी। सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 50 रनों की शानदार पारी खेली। तो दोस्तों, आपको सूर्य कुमार यादव की इस महामुकाबले में यह सबसे बेहतरीन पारी कैसी लगी और आप उनकी इस अद्भुत पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।